बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम कल्चर को हमने स्टार्ट किया हुआ था। ये हमारा थर्ड और लास्ट पार्ट है कल्चर के हवाले से। तो हम सब कल्चर से स्टार्ट करते हैं। सब कल्चर मैं जिस तरह से पहले आपको बता रहा था कि सब कल्चर ये है कि सपोज़ एक मुस्लिम कम्युनिटी है, या एक इंडियन कम्युनिटी है, एक सिख कम्युनिटी है, या जिस तरह मुस्लिम कम्युनिटी में 80% मुस्लिम कम्युनिटी है और उसमें 20% क्रिश्चियंस हैं, या 20% हिंदूज़ हैं, या 20% सिख हैं। तो वो जो एक जनरल कल्चर होता है हमारी सोसाइटी के अंदर, जो मोस्ट पॉपुलर कल्चर होता है, उसके अंदर जो मुख्तलिफ कम्युनिटी मुख्तलिफ कल्चर के लोग जब आके रहते हैं तो उसको हम सब कल्चर कहते हैं। इसके अलावा मल्टी कल्चरिज्म की हम बात करते हैं। मल्टी कल्चरिज्म ये है कि कनाडा को देखें आप स्पेशली, कि कनाडा में आलमोस्ट हर कंट्री के लोगों ने वहाँ पे जाके रहना शुरू कर दिया, इसलिए कनाडा को हम मल्टी कल्चरल कंट्री कहते हैं। एक ऐसी सोसाइटी जिसमें मुख्तलिफ बल्कि बहुत सारे कल्चर्स के लोग एक साथ आके रहना शुरू करते हैं, उसको हम मल्टी कल्चरलिज्म कहते हैं। कल्चरल चेंज इज़ अ प्रोसेस ऑफ अल्ट्रेशन ऑफ कल्चर ओवर टाइम। वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी के आने से हमारे कल्चर में थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है, कुछ अल्ट्रेशन आ जाती है, कुछ हमारे रहने सहने में, उठने बैठने में, इवन हमारे बोल चाल में कुछ चेंज आ जाता है, कुछ नई टर्म्स हम अडॉप्ट कर लेते हैं, लर्न कर लेते हैं, तो उसको हम कल्चरल चेंज कहते हैं। इसके अलावा एक और टर्म है कल्चरल लैग। ये WF ओगबर्न, इन्होंने कल्चरल लैग की टर्म यूज़ की। कल्चरल लैग की मैं एग्जांपल आपको इस तरह से समझाता हूँ कि जिस तरह मटेरियल और नॉन मटेरियल कल्चर है। अब मटेरियल कल्चर क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से इन्वेंशंस तो बहुत तेज़ी से हो रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो नॉन मटेरियल कल्चर है, हमारी वैल्यूज़, बिलीफ और नॉर्म्स जो हैं वो उस तरह से चेंज नहीं होती। तो एक कल्चर जो मटेरियल कल्चर है और एक तरफ नॉन मटेरियल कल्चर है। मटेरियल कल्चर और नॉन मटेरियल कल्चर में जब लोग उसको एक्सेप्ट करने में जो एक गैप आता है, जो एक टाइम आता है, उसको हम कल्चरल लैग कहते हैं। जिस तरह से देखें कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जिस तरह केबल नेटवर्क पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले जब आया तो बहुत सारे जो रिलीजियस ग्रुप्स थे उन्होंने उस केबल नेटवर्क को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ये हमारी वैल्यूज़ और बिलीफ सिस्टम के ये अगेंस्ट है। तो लेकिन वक्त के साथ साथ उन्होंने उस कल्चरल चेंज को एक्सेप्ट किया, तो ये कल्चरल लैग आ जाता है। अच्छा, काजेज ऑफ कल्चरल चेंज में देखें तीन चीज़ें, एक तो है इन्वेंशन, एक है डिस्कवरी और एक है डिफ्यूजन का प्रोसेस। अब टेक्नोलॉजी है, इन्वेंशंस डेली बेसिस पे हो रही हैं। उन डेली बेसिस में जो इन्वेंशंस आ रही हैं हम उनको जब एक्सेप्ट करते हैं, लाइक माइक्रोवेव ओवन। शुरू शुरू में क्या था, लोग कहते थे कि नहीं इसको यूज़ नहीं करना, इससे कोई वेव्स आती हैं, कुछ रेज आती हैं जो हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। इसके अलावा लेकिन वक्त के साथ साथ उस इन्वेंशन को लोगों ने एक्सेप्ट किया, अडॉप्ट किया। इसके अलावा बर्तन है हमारे पास, देखेंगे पहले प्लास्टिक के बर्तन बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते थे, लेकिन अब लोगों ने उसको यूज़ करना छोड़ दिया कि नहीं, ये एक इन्वेंशन तो है, ये उस तरह से कॉस्टली भी नहीं है, लेकिन ये इंजूरियस टू हेल्थ है। जो जैसे सोसाइटी में इन्वेंशन आती है तो सोसाइटी के अंदर एक चेंज आता है। और दूसरा जो है वो है प्रोसेस है हमारे पास डिस्कवरी का। ऑलरेडी एक चीज़ थी, किसी ने डिस्कवर कर ली, तो लोग उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं। व्हील है, डिस्कवर किया गया, ठीक है। और या इस तरह की जो दूसरी चीज़ें हैं जब वो डिस्कवर की जाती हैं तो लोग उसको भी एक्सेप्ट करते हैं और वो कल्चरल चेंज में वो चीज़ें आ जाती हैं। डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है, वो डिफ्यूजन का प्रोसेस ये है कि स्प्रेड ऑफ कल्चरल ट्रेड्स फ्रॉम वन सोसाइटी टू एन अदर सोसाइटी। आजकल कम्युनिकेशन का, ट्रांसपोर्टेशन का जो है ना ज़माना है, चीज़ें बहुत तेज़ी से हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। सोशल मीडिया के ज़रिए या इंटरनेट के ज़रिए हमें हर चीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड हमें कल्चर का पता लग जाता है। तो वो जो हम चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं उस ट्रांसपोर्टेशन, उस कम्युनिकेशन के ज़रिए, उसको डिफ्यूजन का प्रोसेस कहा जाता है। पहले वक्त में जब ट्रांसपोर्टेशन या कम्युनिकेशन का प्रोसेस इस तरह से स्ट्रांग नहीं था तो जो डिफ्यूजन थी वो बहुत कम थी। लोग ट्रैवल करते थे, कहीं ना कहीं एक दूसरे को मिल लिया, या कहीं एक जगह चले गए, वहाँ पे उन्होंने रहना शुरू कर दिया, तो चीज़ों को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। तो इन्वेंशन है, डिस्कवरी है और डिफ्यूजन का प्रोसेस है। इसके अलावा जो मेन कॉन्सेप्ट हैं ये ऑब्जेक्टिव्स के MCQs में आ जाते हैं एग्जाम्स के हवाले से। एथनोसेंट्रिज्म, द प्रैक्टिस ऑफ जजिंग अदर कल्चर्स बाय द स्टैंडर्ड्स ऑफ वंस ओन कल्चर।
आप अपने कल्चर के मुताबिक लोगों के कल्चर को जज करना शुरू कर देते हैं। आप ये कहते हैं कि हमारा जो कल्चर है वो सुपीरियर है, हम लोगों से सुपीरियर हैं। लाइक अमेरिकन की अगर बात की जाए, या गोरा है, वो गोरा कहते हैं मैं सुपीरियर हूँ एशियाई लोगों से, एशिया के जितने भी लोग हैं वो इन्फीरियर हैं, और वो अपने आप को सुपीरियर कंसीडर करते हैं, वो अपनी वैल्यूज़ को सुपीरियर कंसीडर करते हैं। तो ये तो हो गया एथनोसेंट्रिज्म। जीनोसेंट्रिज्म क्या है कि कंसीडरिंग अदर कल्चर्स एज सुपीरियर्स टू वंस ओन, हम खुद एक्सेप्ट कर लेते हैं, या हम खुद इस चीज़ को मान लेते हैं कि नहीं वो हमसे सुपीरियर हैं। तो एथनोसेंट्रिज्म में अमेरिका के लोग अपने आप को कंसीडर करते हैं कि हम सुपीरियर हैं। जीनोसेंट्रिज्म में हम उनकी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि यस यू आर सुपीरियर। और कल्चरल रिलेटिविज्म, ये टर्म जो है ना, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। कल्चरल रिलेटिविज्म ये है कि जिस बंदे का जो भी कल्चर है, जो उसके कल्चर में जो प्रैक्टिस की जाती है, आप उसके उस कंपोनेंट को, उसके उस कल्चर को उसके मुताबिक जज करें, ऑब्जर्व करें। हो सकता है कि वो बंदा अपनी जगह ठीक हो और आप गलत हो। तो कल्चर रिलेटिविज्म ये टर्म है कि आपने practice of judging a culture by its own standards. A particular pattern of behavior is right or wrong as it is declared by the पीपल हु फॉलो इट। जो लोग इसको फॉलो करते हैं, आप उसके मुताबिक उस चीज़ को जज करें। ग्लोबल कल्चर की बात करते हैं, जिस तरह मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन का टाइम है, इंटरनेट का टाइम आ गया है, तो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड तकरीबन कल्चर एक जैसा होता जा रहा है, यूनिवर्सल कल्चर होता जा रहा है। वो जो डाइवर्सिटी थी उसके अंदर, वो जो वेरिएबिलिटी थी, वो ऐसा ऐसा कम होती जा रही है। और लास्ट में जो एक चीज़ है वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि कल्चर एंड ह्यूमन फ्रीडम। कहीं तो कल्चर एक ह्यूमन को फ्रीडम दे रहा है, लेकिन कहीं वो कल्चर उस ह्यूमन को रिस्ट्रिक्ट भी कर रहा है। अगर हम बात करते हैं एक लाइक जो कल्चर है कि इंडिया के अंदर डांस या म्यूज़िक उनके रिलीजन का पार्ट है, वहाँ पे तो इस चीज़ को अप्रिशिएट किया जाएगा, वहाँ पे तो कल्चर उस बंदे को फ्रीडम दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम मुस्लिम कम्युनिटी की बात करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि डांस या म्यूज़िक आपकी सोसाइटी में, आपके रिलीजन में उस तरह से एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो वहाँ पे वो उस बंदे के लिए रिस्ट्रिक्शंस बन जाती हैं, वो उस चीज़ को अडॉप्ट या उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाता। तो कल्चर कहीं ना कहीं तो हमें फ्रीडम दे रहा है, लेकिन कल्चर बहुत सारी जगहों पे हमें रोक देता है, एक बैरियर लगा देता है। थैंक यू सो मच। हमारा कल्चर का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। थैंक यू।